तो दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में जो कि फ्रेड थ्योरी का जो फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था वर्क बेंच तक। ठीक है, मैंने वर्क बेंच तक आपको बताया था। तो आज हम उसके वर्क बेंच के आगे पढ़ेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये सारा कुछ जो हमारी बलवीर सिंह की ट्रेड थ्योरी बुक है उसी से मैं कवर कर रहा हूँ। तो उसके आगे हमें आज पढ़ना है सुरक्षा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारी सबसे पहली हेडिंग है सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग कि सुरक्षा सुरक्षा क्या होती है। तो सुरक्षा तो आप सभी जानते होंगे। सुरक्षा सुरक्षा हमारी जो सुरक्षा होती है वो कई प्रकार की होती है। खुद की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, है ना। और हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहा है उसकी भी सुरक्षा का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हम वर्कशॉप में काम करेंगे तो हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई लापरवाही ना हो। ठीक है, कि किसी को कोई दिक्कत हो या क्षतिग्रस्त हो, कोई हमारी लापरवाही से किसी को कोई दुर्घटना हो। मतलब कोई दुर्घटना ऐसे हमारी लापरवाही से कोई दुर्घटना क्रिएट हो जिससे कि किसी को नुकसान हो। ठीक है, तो ये सभी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो सुरक्षा हम पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं इसकी क्या लिखा है इसमें। सुरक्षा रहना ही एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है और उसे सहा जा सकता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। तो सिंपल सी बात है कि सुरक्षित रहना ही सिंपल सी बात है। हम हैं, अगर हम रूल्स फॉलो करके चलें तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, हम सुरक्षित हैं। अगर हमने रूल्स का उल्लंघन किया, जो आदेशों का पालन करते हैं वो सुरक्षित हैं, और जो जो आदेशों का पालन नहीं करते वो असुरक्षित हैं। तो इसने यही पॉइंट लिख दिया कि सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है। मतलब कि जैसे कि हमारा जो अपना वर्कशॉप में जो जॉब है, ठीक है, कोई जॉब हमारा हमसे ख़राब हो गया तो वो हमारी संपत्ति है। ठीक है, वर्कशॉप में तो वो हमारी संपत्ति है, अगर उसका बहुत कम से कम नुकसान होना। ठीक है, और हमें खुद को भी क्षति ना पहुंचे। ठीक है, और हमारी संपत्ति को भी क्षति ना पहुंचे, इसलिए इसने ये मेंशन कर दिया कि जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है उसे सहा जा सकता है। इतनी हो कि मामूली सी, जैसे कि समझ लीजिए कि एक हमारा जॉब है और उसमें कुछ हमारी लापरवाही से हमसे उसमें गड्ढे गड्ढे स्क्रैचेस आ गए या कुछ आ गए तो हम उसको फाइन कर सकें। तो ये हमारी सहने योग्य होगी कि हम सह सकते हैं उस नुकसान को। ठीक है, तो बहुत इसने बोला है कि नुकसान बहुत कम होता है और उससे सहा जा सकता है। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है अपना। उसके बाद है सुरक्षा और सावधानियां। ठीक है, सुरक्षा और सावधानियां, मैंने ऊपर बोला था कि सावधानियां बरतना ही पड़ता है, तभी हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। ठीक है, ये हम हर हर व्यक्ति जानता होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। है सड़कों पे भी लिखा जाता है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप मतलब बेशक समझ गए होंगे। ठीक है, हमें सावधान रहना है, कोई भी कार्य करना है बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। ये नहीं कि हम लापरवाही कर रहे हैं उसमें, ऐसे ही कोई मतलब कोई रूल्स फॉलो ही ना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सब हम नहीं चलता है वर्कशॉप में। ठीक है, हमें सावधानी बरतनी होगी। जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, इसे प्रत्येक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए, एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। देखिए ये पॉइंट इसने लिख दिया ये पॉइंट। इससे मशीनों को हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कि उत्पादन पर असर पड़ता है, जैसे कि हम कुछ वर्कशॉप में उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हम कोई जॉब बना रहे हैं।
ठीक है, और हमसे वो बार मतलब कुछ हमसे असावधानियाँ हो रही हैं, हम सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा पार्ट्स जो है वो उस तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, उस तरीके से नहीं बन पाएगा तो कस्टमर उसे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, लेगा नहीं कोई। ठीक है, तो उस पे हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा, डाउन हो जाएगी हमारी, है ना, उत्पादन रेटिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी श्रमिक श्रमिक की जान का भी खतरा हो जाता है। देखिए, श्रमिक की जान का भी खतरा हो जाता है, मतलब हमारी जान का भी खतरा हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर हमने सावधानी से नहीं कार्य किया और कोई दिक्कत हो गई तो हमारी जान का भी खतरा होता है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटना होती किन किन चीज़ों से है। ठीक है, हमें क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि दुर्घटना ना हो। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि श्रमिक की लापरवाही। श्रमिक की लापरवाही, जो कि हमारा वर्कर है और वो लापरवाह है एकदम, मतलब उसे कुछ बोल रहे हैं वो कुछ कर रहा है। ठीक है, हमने उसको बोला कि भाई तू फाइलिंग कर, वो ग्राइंडर लेके आया उसको घिसने लगा, तो ये लापरवाही है। ठीक है, ये नहीं करना है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है श्रमिक की अज्ञानता। ठीक है, तो श्रमिक की अज्ञानता मतलब उसे जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है वो उसको वो काम वो कर रहा है। ठीक है, आपको ग्राइंडिंग चलाना नहीं आती है, आप ग्राइंडर पकड़ के बैठे हैं, आपको फाइलिंग करनी नहीं आती है ठीक से। ठीक है, आप तो उसको अज्ञानता मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है हम उस चीज़ को करेंगे तो ज़रूर हमारा दुर्घटना होगी। ठीक है, तो ये होगी श्रमिक की अज्ञानता। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, श्रमिक का श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास। मतलब कि श्रमिक अपने आप में वो ये सोचे कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, वो ज़्यादा ही अपने आप में तो ओवर कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास मतलब बोले ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ लोग होते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपना कि नहीं नहीं हम तो ये हैं हम तो वो हैं, तो ये चीज़ बोल रहा है कि श्रमिक का कार में अधिक आत्मविश्वास। ठीक है, तो इससे भी हमारी दुर्घटना हो सकती है कि अति उत्सुक हैं आप। ठीक है, उसके बाद श्रमिक की कार में अरुचि। अरुचि मतलब जिस चीज़ में हमारी रुचि ही नहीं है, काम करने की रुचि नहीं है। ठीक है, और हम उसको कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए या मैं ले लीजिए, मैं हूँ, अब मैं आपको मान के चलिए ये पढ़ा रहा हूँ और मेरे को वो पढ़ाने में रुचि नहीं है, मतलब मेरे को ज़बरदस्ती बिठा दिया कि भाई तू ये पढ़ा, और मेरा मन ही नहीं है इस काम में, और मेरे को ज़बरदस्ती थोप दिया गया है काम कि भाई तू ये काम करना है तुझे और 4 बजे तक करना है। अब तेरा मन हो या ना हो ये आपने देखा ही नहीं, हमारे सीनियर ने हमको वो काम थोप दिया कि तुम्हें ये करना है, तो उसमें हमारी रुचि नहीं है तो हम वैसे ही करेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है, जिस काम में हमारा मन नहीं हो हमको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ रहा है, तो उसमें अरुचि। श्रमिक का मन कहीं और है। ठीक है, वो पता लगे काम कर रहा है, घर के बारे में सोच रहा है, घर पे उसकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, घर पे कुछ हो जाता है तो ठीक है, तो उसके बारे में उसकी रुचि नहीं होना, काम में रुचि नहीं होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। उसके बाद पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, श्रमिक की अपनी स्वयं की और मशीन की क्षमता की अपेक्षा अधिक जल्दी कार्य करने की इच्छा। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि श्रमिक की अपनी स्वयं की और मशीन की क्षमता, मतलब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है, और ना ही हमारी मशीन इतनी पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारी बाइक हो गई। ठीक है, अब हमारी बाइक की क्षमता है कि 40 किलोमीटर पर आवर चलने की। ठीक है, अब हम उसको और ज़्यादा ओवर वो कर रहे हैं, उसको ज़्यादा फास्ट काम करने को बोल रहे हैं। जैसे हमारी उसकी बाइक की कैपेसिटी है कि 3 लोग बैठने की, अब हम उस पर 6 लोग बिठा दें तो उसकी क्षमता नहीं है 6 लोग को ले जाने की। ठीक है, तो ये भी एक लापरवाही, एक एक्सीडेंट का कारण है, दुर्घटना का कारण है। ठीक है, और खुद की खुद की अपेक्षा मतलब जल्दी कार्य करने की, आप में भी वो उतनी पावर नहीं हो, आप फिर भी जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ये कर रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। कुछ का कुछ, जैसे मान के चलो कुछ कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी जल्दी में कुछ काम बिगड़ जाते हैं, तो वही ये पॉइंट है। उसके बाद हम छठवें पॉइंट पे आते हैं, मशीन की खराब दशा। हमने चलाने से पहले वर्कशॉप में जान चलाने कोई कार्य करने से पहले मशीन को चेक नहीं किया, मशीन खराब दशा है, हमने जाके उसमें करंट दे दिया, पावर दे दिया,
ठीक है, चेक ही नहीं किया तो उससे भी कुछ दुर्घटना हो सकती है, हमारी मशीन ख़राब हो सकती है, ठीक है? या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें भी नुकसान हो सकता है, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण है, मशीन की खराब दशा। तीसरी चीज़ है औजार का खराब दशा। औजारों की खराब दशा जैसे कि हमारी, मान के चलिए जैसे कि कोई ड्रिलिंग है, उसका मतलब ठीक से नहीं बना है वो, ठीक है? या उसकी पॉइंट ब्लंट है या कुछ भी है, तो हमने डायरेक्ट देखा ना कुछ और उसको ड्रिलिंग करने लग गए, तो उससे भी हमारा जॉब खराब हो सकता है, ठीक है? लग सकती है, हमको चोट आ सकती है। तो ये भी औजारों की खराब दशा, ये पॉइंट हो गया। आठवीं चीज़ पे आते हैं, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि ना अपनाना। मतलब जो हमें रूल्स दिए गए हैं, ठीक विधि, जैसे कि हमको कोई रूल्स दे दिए गए हैं पहले, जैसे कि हमें पहले हेक्साइन करनी है, फिर चीजलिंग करनी है, फिर ग्राइंडिंग करनी है, ईटीसी, फिर ड्रिलिंग करनी है, ऐसा कि मतलब ठीक मतलब तरीके से कार्य ना करना, ठीक है? ठीक विधि ना अपनाना, जैसे कि हर चीज़ की एक विधि होती है ना, जैसे हम मान के चलो, सपोज दैट कुछ हमारे कार्य होते हैं, जैसे कि हमको कोई कार्य दे दिया जाता है, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ी में ले लीजिए, पहले तेल डालते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो भी हमारे मसाले होते हैं, उनको तरीके से डालना पड़ता है, सीक्वेंस के हिसाब से। तो वो ठीक विधि ना अपनाना। हम उल्टा-सीधा मसाला डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी, है ना? तो वो एक मतलब ठीक तरीके से विधि से बनाना, तभी हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। उसी प्रकार से हमको श्रमिक को ना ठीक विधि अपनाना चाहिए, तभी उसका जॉब जो है वो उस तरीके से बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है? 9वें पॉइंट पे आते हैं, श्रमिक का कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग ना करना। मतलब आपको बोला है कि 10 mm की ड्रिलिंग करनी है, ठीक है? 10 mm की ड्रिलिंग करनी है और आप ड्रिल लेके आ गए 12 mm का, ठीक है? आप ड्रिल लेके आ गए 12 mm का, तो आपने औजारों का सही चयन नहीं किया, आपका जॉब खराब हो जाएगा। आप ड्रिलिंग 12 का कर दोगे, आपको करना था 10 का, और आपने ड्रिल 12 का कर दिया जॉब में, तो हमारा जॉब खराब हो जाएगा, ठीक है? ये इस पॉइंट का मतलब है कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग ना करना, ठीक है? अब 10वें पॉइंट पे आते हैं, श्रमिक की मानसिक दशा ठीक ना होना। मैंने आपको बताया था ऊपर, मानसिक दशा मतलब कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो वर्कशॉप में काम कर रहा है, उसको कोई काम दे दिया गया, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, ठीक है? उसको पता लगे कोई टेंशन है, मतलब घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, कहीं कोई भी टेंशन, टेंशन में रह के कार्य नहीं करना है, इससे भी हमारी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है? बिल्कुल फ्री माइंड एकदम से हमें कार्य करना है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाना है, हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ करना है, ठीक है? तभी हमारा कार्य, मतलब जो हम जॉब बना रहे हैं वो अच्छा होगा, कार्य अच्छा कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद 11वें पॉइंट पे आते हैं, मशीन की गतिशील पुर्जी जैसे गियर, बेल्ट, पुली आदि पर गार्ड का प्रयोग ना करना, ठीक है? तो जैसे ये बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है, आपने सुना होगा या तो अभी फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, तो अभी आपने शायद ना सुना होगा। गियर तो आपने देखे ही होंगे नॉर्मली, ठीक है? जैसे कि हमारे गन्ने की मशीन होती है, उसमें गियर लगे होते हैं, तो और जैसे हमारा आटा चक्की, हम गेहूँ पिसवाने जाते हैं, तो उसमें बेल्ट लगी होती है, पुली लगी होती है, ठीक है? तो इनके ऊपर गार्ड, गार्ड बोल रहा है ना, जैसे हमारा सपोज दैट गार्ड हमने कहाँ देखा है, हम बता बता सकते हैं, जैसे कि हमारे साइकिल का पहिया होता है, ठीक है? तो साइकिल के पहिए के ऊपर जो गार्ड लगा होता है, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर जो गार्ड लगा होता है, जो कि हमारे पहिए से, पहिया गोल गोल घूमता है, तो जो कीचड़ वगैरह उस पे पहिए पे लगती है, वो हमारी ऊपर ना आ पाती है, ठीक है? तो उसी प्रकार बोल रहा है कि गियर के ऊपर गार्ड लगाना, बेल्ट के, पुली इत्यादि के ऊपर गार्ड का प्रयोग ना करना। मतलब आप पुली जो हमारी चल रही है उसके ऊपर गार्ड लगा होता है, जैसे कि बेल्ट में कुछ चिपक जाता है, तो ऊपर ना आए, हमारे ऊपर ना आए, ठीक है? तो उसका ये गार्ड बोल रहा है, गार्ड का प्रयोग ना करना, इससे भी हमारी दुर्घटना हो सकती है। और 12वें पॉइंट पे चलते हैं, श्रमिक की पोशाक ठीक ना होना। श्रमिक की पोशाक ठीक ना होना मतलब कि बड़े बाल आ गए करके आप, पोशाक ढीली है आपकी, मान के चलो, पोशाक मतलब ड्रेस, पोशाक बिल्कुल शुद्ध हिंदी वर्ड है, ठीक है? पोशाक को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेस। तो हमारी ड्रेस ठीक ना होना, हमारी ड्रेस लूज़ है, या हमारी बटन, जैसे हम ऊपर शर्ट कर ली, बटन खुले हैं, ठीक है? तो ये इससे भी दुर्घटना हो सकती है, पता लगे हमारी ड्रेस किसी चीज़ में फंस जाती है, मान के चलो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उधर हमारी जो बाहें खुली हुई हैं, ठीक है? तो उसमें फंस जाती हैं, तो ये भी एक दुर्घटना हो सकती है, हमारे हाथ को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है? मशीनों, इसलिए हमारी जो पोशाक पहननी है वो एकदम चुस्त पहननी है,
फिट पहननी है, ऐसे नहीं कि हमारी कुछ बटन खुले, कहीं कुछ खुला है, ठीक है। अब लंबे बाल नहीं होने चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे भी दुर्घटना का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद 13वें पॉइंट पे चलते हैं। उत्पादितों उत्पादित इसमें 13वां पॉइंट ये क्या है? उत्पादित पुर्जों होगा, पुर्जों। उत्पादित पुर्जों होगा इधर। उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर ना रखना, इधर ये पुर्जों होगा। इस पे इधर पुर्जों होगा, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। सही स्थान पर ना रखना, ठीक है। जैसे कि हमने कोई जॉब बनाया और उसको बना करके उधर ही गली में छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको सही स्थान पे ना रखा हमने, जहाँ की जैसे हमारा जॉब कंप्लीट हो गया तो उसको एक सेफ जगह रख दिया जाता है, जहाँ पे कोई मतलब किसी चीज़ से टकराए ना, वो कुछ हाथ वाथ ना लगे उस पे, या कोई चीज़ ना लगे उस पे। तो ये हमने जॉब को सही स्थान पे रखना है बना करके, ये नहीं जहाँ बनाया उधर ही छोड़ दिया, तो ये भी हमारा एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। हमारी जॉब पे कोई दिक्कत आ सकती है, किसी चीज़ का कुछ गिर गया, कुछ लग गया तो उस पे डैमेज हो सकता है वो, तो उससे ना हमारा ये भी एक एक्सीडेंट ही है, दुर्घटना ही है, ठीक है। हमारा वो जॉब रखा रह जाएगा, कस्टमर लेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं 14वें पॉइंट पे। वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक ना होना, मतलब वर्कशॉप जो हमारा है उसमें लाइट की व्यवस्था ठीक ना होना। लाइट की व्यवस्था, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि हम टर्निंग कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं और हमारी अचानक लाइट चली जाती है, तो हमारा कार उधर ही रुक सकता है। और जैसे कि हमारी क्रेन चली जा रही है, जैसे कि वो क्रेन होती है ना वर्कशॉप में, जो आपने देखा होगा, क्रेन रहती है, ओवरहेड क्रेन रहती है, जैसे कि वो लाइट से ही चलती है, बिजली से ही चलती है। तो हमारी क्रेन जैसे चली जा रही है और अचानक लाइट चली जाती है, तो उसका उसको कंट्रोल फिर नहीं कर सकते, वो चली जाएगी, ठीक है। इसलिए वर्कशॉप में लाइट लाइट का होना, ठीक लाइट की व्यवस्था होना, ये नहीं कि ऐसी लाइट बीच में भी अचानक चली गई कभी भी, तो ये हमारी दुर्घटना का कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 15वें पॉइंट पे आते हैं। श्रमिकों श्रमिकों में अनुशासन की कमी होना। अनुशासन बोलें तो अनुशासन तो आप समझते ही होंगे, स्कूल लाइफ से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि अनुशासन मतलब अनुशासन एक वो होता है कि तरीके से रहना, तरीके से कार्य करना, अनुशासन में रहना। जैसे कि अनुशासन बोले तो जैसे हम स्कूल जाते थे तो सही ड्रेस पहनना, धुली ड्रेस पहनना, टाई लगाना, बेल्ट लगाना, ठीक है। और हमारी आईडी कार्ड लेके जाना, मतलब जो होता है अनुशासन में रहना, बदतमीज़ी नहीं करना, ये सभी चीज़ें मतलब रूल्स को फॉलो करना, सीधी बात है, रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप। इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उसके बाद हमारे आएंगे सुरक्षा के नियम, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी क्या है, लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए और अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू।